जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में स्टडी विद मिलन में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 1 जुलाई शिफ्ट फर्स्ट का जीएस के क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि आपको पता है मैं जीएस के बारे में ज्यादा सीरियस रहता हूं। तो डेट्स वाई मैं पहली वीडियो जीएस के लिए लेके आ चुका हूं। 1 जुलाई, आई नो शिफ्ट 10 बजे खत्म हो गई थी, पर मैं वीडियो काफी टाइम बाद डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को भाई बहुत ज्यादा लोड था, कहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे, और क्वेश्चंस को फिर क्रॉस वेरिफिकेशन भी करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन दे देते हैं, वो क्वेश्चन आया भी नहीं होता। डेट्स वाई क्रॉस वेरिफिकेशन के चक्कर में थोड़ा सा टाइम हो चुका है, बट जो भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ वो डेफिनेटली टेस्ट में आया है, मतलब जो कि सीएचएसएल एग्जाम में आया है पहली शिफ्ट में 1 जुलाई के। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था बताइए। हाउ मेनी बॉक्सेस इन द चेस, चेस में कितने बॉक्सेस होते हैं। आपको अगर यहाँ से टोटल करेंगे ना 64 बॉक्सेस होते हैं। आप 8 ऐसे होते हैं, देखो 8 ऐसे होते हैं और 8 ऐसे होते हैं, ठीक है। आप इनको पूरा टोटल करके लिखोगे ना, तो ये 8 × 8 = 64 हो जाते हैं। तो 64 टोटल हमारे बॉक्सेस होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 64। बट अब उसने पूछ लिए, इन केस अगली शिफ्ट में कभी पूछ लेता है वो, इनमें चेस में पीसेस कितने होते हैं। तो पीसेस क्या है आपके, एक मतलब अपोनेंट होते हैं, अपोनेंट दो होते हैं। पीसेस कैसे होंगे? दो लोग होंगे, दो लोग के, एक लोग के पीसेस कितने होंगे? 16 पीस होंगे, है ना। ऐसे ही एक और के पीस होंगे 16, ये 16। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 16 + 16 = 32 हो जाएंगे। 32 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। टोटल हमारे कितने होते हैं? 32 पीसेस होते हैं। अगर बाई चांस वो पूछ ले चेस में अगर हाथी को क्या बोला जाता है, वैसे तो हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, इसको एलिफेंट बोलते हैं ना, मतलब हाथी बोलते हैं। बट इनको कुछ और भी बोला जाता है इनकी लैंग्वेज में। तो हाथी को क्या बोला जाता है? रुक बोला जाता है, रुक, है ना। और घोड़े को क्या बोला जाता है? नाइट बोला जाता है। और ये ऊंट होता है ना, ऊंट को क्या बोला जाता है? बाइशप बोला जाता है। और रानी को क्वीन बोला जाता है, राजा को किंग बोला जाता है। देन उसके बाद सेम रिपीटेशन हो जाएगा, फिर से ये आ जाएगा ना, ये ऊंट आ जाएगा। देन उसके बाद ऊंट का मतलब बाइसअप आ जाएगा। देन उसके बाद नाइट आ जाएगा, नाइट मतलब घोड़ा होता है। एंड देन नाइट के बाद क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, नाइट के बाद रुक हो जाएगा। रुक को क्या बोलते हैं? हाथी बोलते हैं। और ये जो आगे की लाइन में आपको दिख रहे हैं, ये आठ, ये आठ दिख रहे हैं, प्यादे बोलते हैं इनको, प्यादे हमारी लैंग्वेज में, है ना। देन उसके बाद इनको क्या बोलते हैं? पॉन्स। तो आपको पता है फ्रंट में अगर बाई चांस पूछ लिया जाए, इन अपोनेंट हाउ मेनी पॉन्स आर प्रेजेंट, अपोनेंट में मतलब एक साइड की बात हो रही है तो 8 हो जाएंगे। बट अगर टोटल पूछ लेता है तो टोटल कितने होंगे? दोनों साइड की बात होंगे टोटल में, तो 16 हो जाएंगे। 16 इज द राइट आंसर। अब यहीं पे एक और क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जैसे कि हाउ मतलब जो हमारा ये नाइट है, 2.5 कदम कौन चलता है, मतलब 2 + ½ कदम कौन चलता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? नाइट हो जाएगा, नाइट। और डायगोनल में कौन चलता है? डायगोनल में आपको पता है बाइशप चलता है। डायगोनल में किंग भी वो सॉरी क्वीन भी चल सकती है डायगोनल में। बट वो अगर डायगोनल में पूछेगा तो इससे पैसिफिक किंग का ऑप्शन दे नहीं रखा होगा, ओनली बाइसअप का ऑप्शन दे रखा होगा, है ना। सॉरी रानी का ऑप्शन नहीं दे रखा होगा, ओनली बाइसअप का ऑप्शन दे रखा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको चेस के बारे में सारी चीजें डिटेल्ड में पता चल चुकी होंगी। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आया था, हमारी जो शेप की अर्थ क्या है, अर्थ की हमारी शेप क्या है? ऑबलेट स्पिरिड हमारी शेप है अर्थ की। मतलब ना तो पूरी तरीके से गोल है, ना पूरी तरीके से ओवल है ना। इट्स काइंड सिमिलर ऑफ ओवल शेप। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि ये होता क्यों है, ये शेप जो बन रही है ओवलेट स्प्रोइड या जियोडेसी, ये शेप होती क्यों है? ड्यू टू द एक फोर्स लगता है, फोर्स का नाम क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये जो फोर्स लगता है उसके कारण हमारी जो अर्थ का शेप क्या होता है? ऑबलेट स्पिरिड होता है ना। अगली शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो हो सकता है कि अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा और आपने पढ़ रखा होगा क्योंकि आपने मेरी वीडियो देख रखी होगी। हु हैज द पावर टू अमेंड सिटीजनशिप। पहली बात तो सिटीजनशिप अगली शिफ्ट में कैसे पूछ सकता है, मैं आपको बता दूं, एक सेकंड। अगली शिफ्ट में कैसे पूछेगा सिटीजनशिप? सिटीजनशिप कौन से पार्ट में? तो हमारा पार्ट क्या हो जाएगा? पार्ट हमारा सेकंड हो जाएगा। और पार्ट सेकंड के साथ साथ अगर पूछ सकता है सिटीजनशिप में आर्टिकल कौन से हो जाएंगे, तो आर्टिकल हमारे 5 से 11 हो जाएंगे, ठीक है। 5 से 11 में क्या बोल रखा है? सिटीजनशिप बोल रखा है, सिटीजनशिप, ठीक है। तो 5 से 11 में हमें सिटीजनशिप पता चल गई। अब वहां पे एक और तरीके से पूछ सकता है, रचिन रविंद्र, अगर मान के चलो न्यूजीलैंड का कोई प्लेयर है ना, क्रिकेट न्यूजीलैंड का एक क्रिकेटर है रचिन रविंद्र, जो कि एनआरआई है। और उसके मम्मी पापा इंडिया में इंडिया के हैं और वो खुद न्यूजीलैंड का है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये वाला आर्टिकल, ये वाली जो सिचुएशन है किस आर्टिकल पे बेस है, मतलब किस आर्टिकल पे लगती है, बताइए। देखो 5वें आर्टिकल में क्या था, मैं आपको बता दूं 5वें आर्टिकल में जो क्या बोलते हैं, विभाजन के समय जो दौरान हमें जो जन्म अधिकार प्राप्त हुआ था सिटीजनशिप का, वो मिला था। 6वें में 6 लोग वापस गए थे, 7वें में फिर 7 लोग वापस आए।
8वें में हमारा रचिन रविंद्र वाला एग्जाम्पल हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, रचिन रविंद्र वाला एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था सीएचएसएल के शिफ्ट फर्स्ट में, हु हैज द पावर टू अमेंड सिटीजनशिप, ओनली पार्लियामेंट को होगी पावर, पार्लियामेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट डिजिटल पंचायत इन केरला, डिजिटल पंचायत इन इंडिया, फर्स्ट डिजिटल पंचायत इन इंडिया वो कहाँ पे, केरला में, केरला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब पूछ लेगा हाईएस्ट लिटरेसी रेट, अगली क्वेश्चंस में केरला क्या करो, अगर अकॉर्डिंग, केरला के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन बनाना होगा तो वो अगली बार पूछ लेगा कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट, तो वहां पे भी केरला हो जाएगा, ठीक है। NIMAS इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ये एक संस्था है, वो अरुणाचल प्रदेश ने स्टार्ट करी है, ठीक है। इसमें पूछा था फंडामेंटल राइट्स इन विच पार्ट, पार्ट थर्ड हो जाएगा, पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट 12 से लेके 35 तक है। अब मैं पूरे फंडामेंटल राइट तो मैं बता नहीं पाऊंगा, कुछ अच्छे अच्छे कुछ टिपिकल बता देता हूँ। आर्टिकल 13 में क्या दे रखा है, जुडिशियल रिव्यू दे रखा है, जुडिशियल रिव्यू, मानव मानव अधिकार का उल्लंघन होगा तो जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू डाल देगा, देन उसके बाद उसे खारिज कर देगा, नल एंड वॉइड कर देगा, ठीक है। आर्टिकल 14 में क्या दे रखा है आर्टिकल 14 में दे रखा है ईबीएल और ईपीएल, ईबीएल और ईपीएल, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, हर नागरिक को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी, हर नागरिक को मतलब इक्वली लॉ के दौरान ट्रीट किया जाएगा। तो आर्टिकल 14 में ये दे रखा है। आर्टिकल 15 में आपको पता है रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ मामला है। आर्टिकल 16 में क्या हो जाएगा, आर्टिकल 16 में हो जाएगा हमारा जॉब से जुड़ा हुआ मामला हो जाएगा, 17 में हमारे टाइटल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो मेन आर्टिकल है ना कुछ ये 17 तक, और मैं कुछ बता दूं आर्टिकल 19 बहुत ज्यादा मेन है। आर्टिकल 19 में तो मतलब इतना कुछ दे रखा है, इतना कुछ दे रखा है कि अगर क्वेश्चन बनाना होगा ना टिपिकल, वो यूपीएससी लेवल का पूछते हैं आर्टिकल 19 और 21 में, ज्यादातर एसएससी में आर्टिकल 19 और 21 से ज्यादा नहीं पूछते क्योंकि टिपिकल हो जाता है। आर्टिकल 19 में पहला इनके 6 सब क्लॉज है, ठीक है, 6 सब क्लॉज है, और पहले सब क्लॉज, सॉरी, आर्टिकल 19 में 6 क्लॉज है और पहले क्लॉज में 6 सब क्लॉज है, ठीक है। और 6 सब क्लॉज कौन कौन से हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के बाद संगठन बना लिया, संगठन के बाद क्या होगा, प्रॉपर्टी। इसमें मतलब इंपॉर्टेंट इतना है मैं आपको बता दूं, जो फिफ्थ वाला पार्ट है ABCDE, तो जो F 6 है ना, ABCDEF, ABCDEF, और ए वाला क्या हो जाएगा, ए वाला हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बी वाला क्या हो जाएगा, एसोसिएशन हो जाएगा, सी वाला क्या हो जाएगा, मोमेंट, मोमेंट ही है ना, हाँ मोमेंट होगा, मोमेंट के बाद अपन रेजिड्यूरी पावर हो जाएगा, रेजिडिंग, और ई वाला प्रॉपर्टी होगा शायद। हाँ, तो प्रॉपर्टी वाला जो पार्ट है हमारा पांचवा वाला, जो राइट टू प्रॉपर्टी था हम पे वो था, बट अब वो उसको हटा के 44th अमेंडमेंट एक्ट के दौरान हमने 300A में पहुंचा दिया है। बस ये याद रखने की, ये एक स्पेशल केस है प्रॉपर्टी से, राइट टू प्रॉपर्टी से, ये एक स्पेशल केस है। आर्टिकल 19 में अगर सबसे ज्यादा हार्ड पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा एसएससी, सिर्फ यहीं से पूछ सकता है अगर हार्ड पूछना होगा फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो हमारा जो पार्ट फंडामेंटल राइट्स इन विच पार्ट दे रखा है वो हमारा सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, पार्ट 3 में दे रखा है, पार्ट 3 हमारा जो कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसने पूछ रखा है हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके इनसे जुड़ी हुई ना बहुत सारी चीजें, मैं आपको बता दूं 1 घंटा निकल जाएगा इनको जुड़ी हुई चीजें बताते बताते। तो मैं आपको सिंपल सा बता दूं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जितना हो सके पढ़ लेना भाई, क्वेश्चन जरूर आएगा अगली शिफ्ट में। इन विच लैंग्वेज सिंगर दिलेर मेहंदी, ये तो लड्डू वाले नंबर थे, 2 नंबर लड्डू के ले जाओ। दिलेर मेहंदी सबको पता है भाई, सबको गाने का जिसको शौक होगा वो भाई पंजाबी म्यूजिक में आपको पता है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है लोगों को। और इन विच लैंग्वेज सिंगर दिलेर मेहंदी सिंह, वो कौन सी लैंग्वेज में करते हैं, पंजाबी सिंह में करते हैं भाई। भाई तुड़ुक दुम दुम, ये आपको याद है ना ये वाला डांस, सॉरी ये वाला गाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंडियन एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन इन विच ईयर। यहाँ पे ल्यूसेंट जी के अगर आप पढ़ोगे ना तो मिसलीनियस चैप्टर में आपको पहले ही पहले में ही आपको दिखाई दे जाएगा, फर्स्ट से लेके कुछ इडुकी केरला वरुणा, वरुणा, तो लास्ट वाला तो वरुणा था, और फर्स्ट वाला कुछ और था। तो मैं आपको बता दूं आईएनएस चक्र वगैरह ये थे ना ल्यूसेंट में, अगर पहला ही पेज पढ़ोगे मिसलेनियस में तो आपको फर्स्ट पोस्ट ऑफिस मिलेगा, वो 1727 में कोलकाता में स्टार्ट हुआ,
है ना। राजा हरिश्चंद्र की मूवी मिलेगी, झांसी की रानी मूवी मिलेगी, फर्स्ट 3D फिल्म मिलेगी, कट्टी चाटम, माय डियर कट्टी चाटम, है ना। ये सारे जो है ना 25-26 ये क्वेश्चन थे वन वर्ड के, उनमें से एक क्वेश्चन उठा लिया इन्होंने। देखो, फर्स्ट इंडियन एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन इन विच ईयर, 1951, और ये न्यू दिल्ली हो जाएगा इसका आंसर। अगर पूछता है अगले शिफ्ट में तो न्यू दिल्ली आ जाएगा। मैं आपको बता दूं ल्यूसेंट जीके में से पहले पेज में से आया क्वेश्चन, पहले पेज में से, मिसलिनियस के पहले पेज में से क्वेश्चन आया, तो समझ जाओ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ल्यूसेंट जीके। अगर आपने पढ़ी नहीं है तो प्लीज पहला पेज जरूर पढ़ के जाइएगा। चलिए, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले ने हमारा स्टार्ट किया था 1873 में, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चेयरमैन ऑफ एनजीटी प्रकाश श्रीवास्तव हो जाएंगे, हमारे राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। लंगवीर नृत्य ये कहाँ का है, उत्तराखंड का है, और उत्तराखंड से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं भैया, बहुत सारी चीजें हैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई। एक तो पहली बात तो टाइगर यहाँ पे रखे गए थे, टाइगर में 9 टाइगर आए थे, शायद 8 आए थे, 8 आए थे, 9, आई डोंट नो, 9 या 8, वो आप मेरे को करेक्ट करा दीजिएगा कमेंट में। बट एक टाइगर मरा हुआ था, एक टाइगर मर गई थी, 3 फीमेल थी और 5 मेल थे। हाँ हाँ, तो 8 ही आए थे। 3 फीमेल थी, 5 मेल थे, 3 में से एक फीमेल मर चुकी थी जो कि शाशा नाम था। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वो जरूर देख के जाइए। और टाइगरों का हाईएस्ट वाला जो एरिया है वो कहाँ पे हो जाएगा, आई थिंक मिजोरम है या उत्तराखंड है, ये मेरे को थोड़ा सा कंफर्मेशन नहीं है, डेट्स वाई, तो प्लीज इसको मार्क मत कीजिएगा। इंडियन पॉपुलेशन डिक्लाइंड इन विच ईयर, 1921 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और ये विच स्टेट हैज माइग्रेटेड मोर इमिग्रेंट इन 2023, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। हाईएस्ट पॉपुलेटेड सिटी भी बोलते हैं इसको, हाईएस्ट पॉपुलेटेड सिटी मुंबई महाराष्ट्र होता है ना, हाईएस्ट पॉपुलेटेड में भी आ जाता है। और बहुत ज्यादा चीजें हैं जुड़ी हुई महाराष्ट्र से, अगर बताने पे आऊंगा ना 3-4 घंटे निकल जाएंगे। गडगिल फॉर्मूला बेस्ड ऑन विच 5 ईयर प्लान, आपको मैं बता दूं 5 ईयर प्लान की 2 पेज की मैंने एक पीडीएफ डाल रखी है, टेलीग्राम लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप देख लीजिए गडगिल फॉर्मूला पहला। देखो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान हुआ है, सेकंड 5 ईयर प्लान हुआ है ना। जीबी मोबाइल नॉइस, मोबाइल नॉइस मुझे नहीं पता, मैं इनका नाम नहीं ले पाता हूँ, बट ऐसा ही कुछ नाम है, पीसी महाबोल नॉइस, ऐसी कुछ नाम है, ठीक है। तो वो सेकंड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कृषि के लिए हुआ था। थर्ड 5 ईयर प्लान में गडगिल फॉर्मूला आया था, और फोर्थ में इसका भी प्रचलन किया गया था, फोर्थ में, ठीक है, फोर्थ 5 ईयर प्लान में। बट मेन आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड 5 ईयर प्लान, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया भाई, कर लो, पूरा 5 ईयर प्लान की 10 या 11 जितनी 12 हुए ना, तो वो जितने भी हुए मैंने सब वो डिटेल्ड में वहां पे अच्छी तरीके से मैंने अपने नोट्स के थ्रू मैंने आपको समझाया, बहुत प्यार से। आप प्लीज 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 वहां पे जरूर जाइए, एक बार चेक कीजिए, वहां पे मेरी पीडीएफ सारी मतलब मैंने डाल रखी है, वो पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए वहां से, याद कीजिए, है ना। हु इज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, अर्निस्ट ई हेकिल बोलते हैं इनको, ई हेकिल शॉर्ट फॉर्म में, ई हेकिल, है ना। और जेम्स हिकी, आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, जेम्स हिकी ये किस चीज से जुड़े हुए हैं, किस चीज से जुड़े हुए हैं जेम्स हेकी, बताइएगा जरा। द टर्म इकोलॉजी वॉज कॉइंड बाय द ई हेकिल, अ जर्मन जूलॉजिस्ट, ये जर्मन जूलॉजिस्ट है, इन हिज बुक जनरली मॉर्फोलॉजी डेर ऑर्गेनिज्म इन 1866, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई हेकिल आपको उसमें दिखा होगा ऑप्शंस में। इकोसिस्टम के बारे में भी पूछा गया था, जहां तक मेरा मानना है, तो मैंने पूरी डेफिनेशन ही निकाल दी, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन तो मिला नहीं, तो मैंने सोचा डेफिनेशन ही बता दूं। An ecosystem is a geographic area where plant, animal, and other organisms, as well as weather and landscape, work together to form a bubble of life. मतलब मिलता जुलता पूरा मिश्रण है पूरी दुनिया एक तरीके से। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, फर्टाइल लैंड होती है ना, वो टर्न्स करती है एरिड टर्न में, ओके। यूरो यूट्रोफिकेशन क्या होता है, पानी में न्यूट्रिएंट ज्यादा जाने, देखो 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 देखो, मैंने इंग्लिश की जगह पूरा हिंदी में लिख दिया, अब आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा। पानी में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा जाने लग जाते हैं ना, तो वहां पे क्या हो जाए, पानी में जो जीव जंतु होते हैं वो मरने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो इंटेंसिटी होती है पानी में, वो न्यूट्रिएंट्स की वो बढ़ जाती है, उनको चाहिए होते हैं कम, तो डेट्स वाई वो जीव जंतु जितने भी है ना, वो थोड़े बहुत परेशानी हो जाती है उनको, तो यूट्रोफिकेशन आ सकता है यहाँ पे, फिकेशन CATION होगा, है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। कई, अगर आपको सेकंड शिफ्ट का भी अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है, कुछ क्वेश्चंस मुझे पता है मैंने नहीं कराए हैं, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस आते हो या फिर आप शिफ्ट में देने गए हो पेपर,
पहली शिफ्ट में 1 जुलाई की। तो प्लीज प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और मैं अगली शिफ्ट में क्या करूंगा, उन क्वेश्चंस को ऐड कर दूंगा, और ऐड करने के बाद पूरी वीडियो बना दूंगा अच्छे तरीके से। इसमें थोड़ा सा कम डिटेल में गए हैं, बट अगली वीडियो में हो सकता है कि 45 या 90 मिनट, मतलब कह सकते हैं 1.5 घंटा या 2 घंटे भी जा सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा अच्छे तरीके से मैं लेके आऊंगा, सारी पीडीएफ्स लेके आऊंगा, सारा टेलीग्राम का पूरा डिटेल्ड, मतलब हर चीज मिश्रण लेके आऊंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो सके। चलिए फिर मैं चलता हूँ इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।